सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम एक फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करेंगे और उसको एक्सरसाइज 5.2 के हर क्वेश्चन में किस तरीके से, कहां और कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि किसी भी एपी की एक जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म होता है, देन a प्लस डी जो कि हमारा सेकंड टर्म होगा, फिर उसके बाद a प्लस 2d जो कि हमारा थर्ड टर्म होगा, उसके बाद a प्लस 3d जो कि हमारा फोर्थ टर्म होगा। ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये एक जनरल फॉर्म है एपी की। लेकिन ये जनरल फॉर्म आई कहां से, ठीक है, ये जनरल फॉर्म बनी कहां से, उस चीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। तो यहाँ पे ये है, मैंने लिखा है ए एन। इस ए एन का मतलब क्या होता है? तो इस ए एन का मतलब होता है कि किसी भी एपी का कोई भी जनरल टर्म अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस ए एन को हम बोलते हैं जनरल टर्म। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पे 4 टर्म है, तो सिर्फ 4 तो हो सकते नहीं, आगे और भी बढ़ते रहेंगे। तो सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि आप 15th टर्म कैसे निकालोगे, मतलब जो 15वां टर्म है आपका, जो 15th नंबर पे टर्म होगा वो आप कैसे निकालोगे। उस 15th टर्म को हम बोलेंगे ए एन, मतलब जिस पर्टिकुलर टर्म के बारे में हम बात करते हैं वो आपका ए एन होता है। तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a का मतलब क्या हो गया है, फर्स्ट टर्म हो गया है, ओके। n का मतलब यहाँ पे हो गया है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हमको दे रखे हैं। 15 टर्म दे रखे हैं, 20 टर्म टोटल दे रखे हैं, 30 टर्म्स हमको टोटल दे रखे हैं। वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n होते हैं। और d के बारे में आप सब लोग जानते हो, कॉमन डिफरेंस होता है आपका g, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये फॉर्मूला है हम क्या चीज निकालने का, nth टर्म निकालने का। nth टर्म का मतलब कि वो पर्टिकुलर नंबर का टर्म आपको निकालना है, वो nth टर्म कहलाता है। जो मैं आपको भी एग्जांपल दे भी रहा था कि अगर हमारे पास 4 टर्म है, लेकिन अगर हमको 15th नंबर वाला टर्म निकालना है तो वो nth टर्म कहलाएगा। nth टर्म मतलब उस पर्टिकुलर नंबर वाला टर्म, ओके। कि सपोज एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 25th बच्चे का नाम क्या है, 25th इज nth टर्म, वो nth टर्म होगा 25th, अगर हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात और है कि सपोज हमको फिक्स कर दिया कि हमारे पास मान के चलो 50 टर्म है, 50 से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको लास्ट टर्म निकालना है, बिल्कुल लास्ट टर्म, तो वो क्या होगा आपका, वो A50 होगा। तो आप इस A50 को इस फॉर्मूले से भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इस A50 को। और इस लास्ट टर्म को हम L भी बोलते हैं। L मतलब होता है लास्ट टर्म आपका, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पे AN और L जो है वो दोनों कहीं ना कहीं सेम हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे लास्ट टर्म के लिए पूछता है तो भी यही फॉर्मूला है, या किसी पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछता है, मतलब nth टर्म के बारे में पूछता है, तो भी आपके पास यही फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला है जिससे हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इसी फॉर्मूले को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो एक टेबल है, और उस टेबल में आपको कुछ 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें आपको अलग अलग मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसी में हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, किसी में हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, किसी में हमको डी फाइंड करना है, और किसी में हमको an मतलब कोई जनरल टर्म आपको फाइंड करना है, जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं। तो उन 5 में से 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखे हैं। इनको अपन सॉल्व करना सीखते हैं एक ही फॉर्मूला लगा के, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको a मतलब फर्स्ट टर्म दे रखा है, d मतलब कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 8, और आपको फाइंड करना है an का मतलब होता है जो आपका जनरल टर्म है, nth टर्म आपको फाइंड करना है। अगर यहाँ पे 8 हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास 8 है, तो आपको 8th नंबर का जो टर्म है वो फाइंड करना है, मतलब कि आपको फाइंड करना है a8। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, ओके। n है यहाँ पे हमारे पास 8, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने 8 है, तो हम 8th तक ही निकाल सकते हैं, इसलिए a8। तो a प्लस 8 माइनस 1, a हमारे पास क्या है यहाँ पे 7,
n हमारे पास 8 है और d हमारे पास 3 है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 है, जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 3 आएगा। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 28। आपके पास आंसर कितना आ गया, 28 आ गया है ये। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे A8 नंबर का टर्म निकल गया है, जो कि A8 है आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, लेकिन डिफरेंस में क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है, डिफरेंस आपको डी फाइंड करना है। एन आपको दे रखा है और इस बार ए एन भी आपको दे रखा है, जो हम हमेशा निकालते हैं। इस बार आपको ए एन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, कि जो कोई भी जनरल टर्म है ना वो 0 है, लास्ट टर्म जो आपका है वो 0 है। फॉर्मूला में दोबारा एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब जो जो चीज हमको दे रखी है वैसे वैसे वहां पे उसको सीधा पुट कर दो आप। ए एन अगर हमको दे रखा है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ए हमको -18 दे रखा है, प्लस एन हमको 10 दे रखा है, -1 एंड डी। डी हमको नहीं पता है, इसलिए मैंने वहां पे डी लिखा हुआ है। ठीक है, -18 इधर आके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, तो 0 में ऐड होके वो 18 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब 9 और d आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। a मतलब फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे मिसिंग है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है और a n दे रखा है। तो फटाफट से फॉर्मूला पुट करते हैं, a n इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 d। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर दिया दोबारा से। a n आपको क्या दे रखा है, -5 दे रखा है। a आपको नहीं पता तो उसको a ही रहने दो। n माइनस 1, n आपको दे रखा है 18 - 1। ओके, n आपको क्या दे रखा है, 18 - 1, और d आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। ये कुछ इस टाइप की चीज आपको यहाँ पे पूरी प्रॉपर दे दी। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो a यहाँ पे नहीं रचता, कि a के पास कोई नंबर नहीं है, तो वो a ही रहेगा। प्लस 17 को हमको मल्टीप्लाई करना है -3 से, 18 - 1 17, और -3 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -5 इज इक्वल्स टू a -51, क्योंकि 17 3 तक कितने होते हैं, 51 होते हैं। माइनस का 3 है, इसलिए माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। माइनस का 51 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 51 हो जाएगा, और यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा, a। 46 इसका आंसर है पॉजिटिव में, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, इसलिए a हमारे पास क्या आ गया है, 46 आ गया। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये देखिए कितना इजीली हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूले से कितनी सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं। अभी क्वेश्चन 1 जो आपको लग रहा है कि क्वेश्चन 1 है, लेकिन इसमें फाइंड आउट की गई बहुत सारी चीजें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत काम आएंगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 डी। a n हमको क्या दे रखा है, 3.6 दे रखा है। a अपन को क्या दे रखा है, -18.9। n आपको नहीं पता, इस बार हमको n फाइंड करना है, -1, और d क्या दे रखा है आपको, 2.5 दे रखा है। तो ये मैंने यहाँ पे सब चीजें पुट कर दी। 18.9 जो यहाँ माइनस में है, वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3.6 में हम 18.9 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, n-1 और 2.5 आपके पास रह जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 22.5 आपके पास प्लस करने पे आंसर आएगा, और यहाँ पे होगा n-1 और 2.5। अब हम -1 को यहाँ नहीं भेज सकते, तो हम किसको भेजेंगे, 2.5 को, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वहां रह जाएगा n-1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम प्लेस पर हैं, इसलिए। तो 25 से 225 कटेगा 9 टाइम में, माइनस का 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, सब में सेम फॉर्मूला लगा है, बट कुछ कुछ चीजें मिसिंग थी,
जो हमने यहाँ पे इसको करना सीख लिया। क्वेश्चन 1 को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, भले ही बहुत इजी है लेकिन फिर भी ये आपके काम आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्यों ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी था। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए एज अ होमवर्क है, वो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी आपको an ही निकालना है, सेम आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप सीख चुके हैं तो आराम से कर लेंगे। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू इसमें दे रखे हैं, दोनों को मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दिया है। इनको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको फर्स्ट वाला कि 30 टर्म निकालना है हमको इस एपी का। आपको जब मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि आपको पर्टिकुलर वो वाला टर्म निकालना है। वो वाला टर्म का मतलब nth टर्म निकालना है, मतलब 30 नंबर पे जो टर्म होगा वो आपको निकालना है। और आप किससे निकालोगे? an के फॉर्मूले से। इसलिए उसको nth टर्म का फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर हमको nth टर्म, nth मतलब n मतलब 30, nth टर्म अगर हमको निकालना हो तो हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमको पहले a लिखना पड़ेगा, a हमारे पास 10 है उस AP में। ओके, d अगर हमको निकालना हो तो d मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करके। सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग मतलब 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? -3 आ जाएगा। ओके, एंड हमको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितने दे रखे हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमको 30 दे रखे हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन आपसे 30 नंबर का पूछ रहा है, 30 नंबर का, तो वही आपका n होगा। ओके, तो यहाँ पे n हमको 30 दे रखा है। अब हमको क्या फाइंड करना है? an वाला फॉर्मूला यूज करके a30 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? a30 मतलब 30 नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो a हमारे पास सबसे पहले है 10 प्लस 30 माइनस 1 और d कितना हो जाएगा हमारे पास? -3 हो जाएगा। एज इट इज फॉर्मूले को देखिए और पुट कर दीजिए वैल्यू को। ठीक है, तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई -3, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, माइनस का आगे प्लस है तो वो भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो b यहाँ पे कितना आंसर आ गया इसका? -77 आपका a30 आ गया है, जो कि ऑप्शंस में आपके पास c होगा। तो c इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपको 11th टर्म पूछ रहा है। 11th टर्म का मतलब 11 नंबर पे जो टर्म है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे a क्या दे रखा है? -3। b कैसे निकालेंगे? पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करके, तो -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को। ओके, तो -1/2 प्लस 3। अब ये तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए कि इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो गया प्लस 5/2 है इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5/2 प्लस, और n हमको दे रखा है यहाँ पे 11। देखिए 11th टर्म अगर हमसे पूछा है तो हमको n कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। ठीक है, अब हमको निकालना है a11। फॉर्मूला हम यहाँ जानते हैं कि ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a है तो सबसे पहले a पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n-1 है तो 11-1 लिखेंगे और 5/2 लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। ओके, आगे देखिए a11 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2। 10 कहां से आया? 11-1 करने से। 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 प्लस 25, 5 5 जा 25, और यहाँ पे a11 की वैल्यू आ जाएगी 22, जो कि आपका बी नंबर का ऑप्शन होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो एमसीक्यू था वो हमको nth टर्म निकालना सिखा रहा है कि nth टर्म हम कैसे निकालेंगे। तो आपको भूलना नहीं है कि nth टर्म कैसे निकालना है। nth टर्म मतलब an का वैल्यू आपको फॉर्मूला पुट करना है, और जो भी वो नंबर का बोल रहे हैं ना उस नंबर का आपको टर्म निकालना है। जैसे यहाँ a30 बोला और यहाँ आपको a11 बोला। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, चलता है फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मिसिंग ब्लॉक्स दे रखे हैं जिनको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है
सेकंड टर्म इज मिसिंग और थर्ड टर्म दे रखा है, मतलब आपको a गिवन है, a आपका 2 है, ओके, और आपको a2 नहीं पता, ठीक है, a3 आपको पता है कितना है, a3 आपका 26, ओके। अब आप याद कीजिए कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, कि किसी भी टर्म को हम कैसे और डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम a2 को a प्लस डी लिखते हैं, तो a3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a d को कम करके। ऐसे ही a5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, एक कम कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब a3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, ओके। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको a3 पता हो जो कि 26 है, a आपको पता है 2 है, तो क्या आप यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो यस, हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 26 जो यहाँ प्लस 2 हो रहा है वो इसके पास आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2d बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 24 आएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ये तो आ गई d की वैल्यू। अब मैंने d की वैल्यू फाइंड आउट क्यों करी, क्योंकि हमको निकालना है a2, और जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग a2 हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस डी करके, जनरल फॉर्म जो होती है इसकी उस अकॉर्डिंग। तो a प्लस डी। अब a प्लस डी में अगर आप देखोगे तो आपके पास a कितना है, 2 है, d आपके पास कितना है, 12 है, तो आंसर कितना हो गया a2 का, 14 इसका आंसर हो गया a2, जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो जनरल फॉर्म, जो छोटे जनरल फॉर्म है उसको भी हम एज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको भी नहीं भूलना है। हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ जनरल फॉर्म यूज करी है जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। ऐसे ही सेम यहाँ पे देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे हमको a नहीं पता जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है, लेकिन हमको a2 पता है। a2 हमारे पास कितना है, 13। अच्छा, अब मुझे अभी बताइए कि हम a2 को कैसे लिख सकते हैं। क्या हम a2 को a प्लस डी लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। और वो कितना है हमारा, 13। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ओके। और a3 नहीं पता अपन को, लेकिन a4 पता है, तो a4 हमको दे रखा है 3। क्या हम a4 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? यस, a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d करके, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे आप इसको बना लोगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्यों बनाई मैंने, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जब आपको किसी एपी के 2 टर्म्स दे रखे होंगे, कि सपोज 7th वाला और 10th वाला टर्म दे दिया, 6th वाला और 8th वाला टर्म दे दिया, कोई से भी उस एपी के 2 टर्म अगर आपको दे रखे हैं, तो उन 2 टर्म्स को आप इक्वेशंस में कन्वर्ट करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर आपको कोई से भी एनी 2 टर्म्स अगर आपके पास गिवन है, अगर आपके पास कोई से भी 2 टर्म्स गिवन है, तो उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करके आप a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको काम आएगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो a और d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशन से। तो इक्वेशंस को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस करता हूं, फर्स्ट को मैं सेकंड से माइनस करता हूं, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और a प्लस d इज इक्वल टू 13। ओके, माइनस करने पे ध्यान रखिए साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से d जाएगा तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, 3 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/2 का मतलब -5। किसकी वैल्यू आएगी, d की वैल्यू। अब जो d की वैल्यू है, क्या उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं क्या? यस, रख सकते हैं। तो अगर इस d की इक्वेशन को वैल्यू को मैं a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13 में पुट करता हूं, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या निकलेगी, 13 माइनस -5, क्योंकि d जो यहाँ प्लस का है वो हो जाके माइनस का होगा, तो माइनस का d, और d ऑलरेडी आपका माइनस में है, तो ये a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18।
डी यहाँ पे आपके पास -5 आ गया और ए कितना आ गया 18 आ गया। तो आपके पास ये आ गए दोनों चीजें। ये लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा, क्वेश्चन हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो होता है वो क्या होता है, ए होता है, जो कि आपको मिल चुका है 18। तो एक तो हमको मिल गया। A3, क्या A3 हमको निकालना हो तो A3 को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं A+2D करके। कैसे करके? A+2D। तो 18+2D आपका माइनस में है, तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 - 10 = 8। मतलब आपके पास जो ये नंबर है A कितना आ गया आपके पास? 18 आ गया, 13 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। सब में आप देखिए 5 5 5 जो है वो सब में, सॉरी A3 आपका 8 है, सब में आप देखिए 5 5 5 जो है वो लेस हो रहा है, इसलिए -5 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये वाला इस क्वेश्चन ने हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और सिखाया कि जब भी आपको दो कोई से भी टर्म दे रखे होंगे ना और उनके टर्म्स का आंसर दे रखा होगा तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आप आगे दूसरी चीजों की वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन थर्ड मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए और A4 दे रखा है। क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी कोई भी दो टर्म अगर आपको दे रखे हो तो इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू है, हमको सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी के A2 और A3 तो हम जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको A पता है 5 और A4 हमको पता है 9.5, 9.5 को 9.5 लिख रहा हूं मैं, तो A4 को हम A+3D भी तो लिख सकते हैं। A4 को हम A+3D लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे A है तो क्या इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता? क्या कर सकता हूं? तो 5 + 3D = 9.5। 5 जो है प्लस का है वो वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके, और 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वो माइनस होने के बाद इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको अगर हम एक दूसरे डिवाइड करते हैं तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 आ गई है। तो देखिए a हमारे पास पहले से था, d भी निकल गया, और जब a और d अगर हमको पता होते हैं ना तो हम जितने भी टर्म्स हैं सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको A2 निकालना है तो A+D यूज करेंगे, जनरल फॉर्म आपको पता है। तो a हमारे पास 5 है और d हमारे पास 1.5 है, तो कितना हो गया? 6.5 A2, एक तो आ गया। अब A3 भी आप जानते हो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होती है? A+2D होती है, तो यहां हम लिखेंगे A+2D। A कितना है आपका? यहाँ पे 5 है, 2, और D कितना है आपके पास? 1.5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 + 2 × 1.5 का मतलब 3, तो ये हो गई आपकी A3 8 हो गई है, A2 आपकी 6.5 हो गई है। इन सब में 1.5 का गैप है, इसलिए इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है उसी सेम कॉन्सेप्ट से, ए और डी के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए आप फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फोर्थ मैंने क्यों नहीं करवाया? क्योंकि फोर्थ और थर्ड बिल्कुल सेम है। फोर्थ में भी आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है, तो वो एज इट इज आप कर सकते हो। बस इसमें आपको 2 मिसिंग थे, वहां 3 मिसिंग है या 4 मिसिंग होंगे, तो वो आप इजीली थर्ड की तरह एज इट इज सॉल्व कर सकते हो। अपन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको 2 टर्म दे रखी है कोई सी भी, और अगर हम कॉन्सेप्ट को याद करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी 2 टर्म अगर आपको गिवन हो ना तो क्या करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर हमको A2 पता है कितना है? 28। क्या A2 को हम और लिख सकते हैं दूसरे तरीके से? यस, लिख सकते हैं। A+D = 28 लिख सकते हैं। और लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6, A6 हमको पता है -22, तो क्या A6 को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? यस, A+5D लिख सकते हैं -22। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आपके पास जब 2 इक्वेशन बन गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? सब्ट्रैक्ट करने का। तो अगर हम इन एक दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, आप सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो
a प्लस 5d में से इज इक्वल्स टू -22 को a प्लस डी इज इक्वल्स 28 यहाँ पे आपको लिखना है। साइन चेंज कर देंगे इनका अपन, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d में से d जाएगा, कितना बचेगा 4d, माइनस माइनस मिलके यहाँ पे ये प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा यहाँ पे ये a2 a प्लस 5d, तो यहाँ पे ये हो गया माइनस का 50। d की वैल्यू कितनी आएगी -50/4 का मतलब यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये 12.5 यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो d की वैल्यू क्या आ गई है 12.5 आ गई है। अब अगर हमको d पता लग गया तो हम क्या निकालेंगे, इसके बाद a निकालेंगे। तो d की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस d इज इक्वल्स टू 28, तो a प्लस d a इज इक्वल्स टू 28 माइनस 12.5, तो आपके पास यहाँ पे a क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 28 में से 12 माइनस करेंगे 15.5 आपकी a आ गया। अब जब आपको a भी पता लग गया, आपको d भी पता लग गया, तो आप इजीली a आपको यहाँ पे पता लग ही गया है, a आपका फर्स्ट आ गया, तो आप a3 निकाल सकते हो। कैसे, a प्लस 2d करके। आप a4 निकाल सकते हो, कैसे, a प्लस 3d करके। और आप a5 निकाल सकते हो a प्लस 4d करके। तो ये जो है आपके लिए मैं एज अ प्रैक्टिस होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं कि जो आपको सॉल्व करना है। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ जनरल फॉर्म यूज की है, जनरल फॉर्म, फॉर्मूला तो हमने यूज ही नहीं किया, सिर्फ a और d जो इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है और सिर्फ जनरल फॉर्म यूज की है। जनरल फॉर्म से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, सिर्फ 4th। और ये आपके लिए मैंने एज अ होमवर्क छोड़े कि आप भी कुछ प्रैक्टिस करें जो मैंने समझाया उसको देखकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। जो ये 78 मैंने लिखा है ना, ये किस नंबर पर है, कौन से नंबर की पोजीशन है ये जो 78 आपका आ रहा है, आपको उसकी पोजीशन निकालनी है, कितने नंबर का है वो। तो आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। जब भी क्वेश्चन आपको विच टर्म बोलेगा ना, कौन सा टर्म है, तो कौन सा टर्म मतलब n आपको फाइंड आउट करना है। ये आप चीज ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन को समझने में बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन अगर आपको क्या बोल रहा है वो समझ में आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड करना है n। ओके, तो an मतलब 78, वो पर्टिकुलर टर्म आपको 78 दे रखा है। an आपको मैंने पहले ही बोला था जनरल टर्म होता है वो एक, है ना। a आपको 3 दे रखा है और d आपको दे रखा है यहाँ पे 8 माइनस 3 का मतलब 5। सारी चीज हमको पता है, फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे हमको an का। तो a प्लस n माइनस 1d। an आपको 78 दे रखा है, a आपको 3 दे रखा है, n फाइंड करना है और d आपको 5 दे रखा है। ओके, 78 यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ n माइनस 1 आपका बच जाएगा। इसको इससे डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, 15 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n एंड 16 इज इक्वल्स टू n। मतलब 16th नंबर का अगर आपके पास ये लास्ट टर्म होता तो वो 16th नंबर का होता कि 16th नंबर का जो टर्म है ना वो 78 है। वो क्या है आपका 78। तो ये चीज आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। फर्स्ट आप खुद करेंगे क्योंकि अगर मैंने आपको सेकंड समझा दिया तो फर्स्ट आप कर सकते हो। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि जो भी आपको एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, तो आपको पता लगाना है कि इस पूरी एपी में टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास, वो आपको पता लगाना है। तो हमको यहाँ पे ए दे रखा है जो कि 18 है, डी हमको यहाँ पे दे रखा है 15.5 में से 18 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2.5 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 2.5 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। और ए एन जो कि लास्ट टर्म भी इसको हम बोलते हैं, वो आपको दे रखा है -47 और इसमें आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो ये अगर मैं कर दूंगा ना तो आप फर्स्ट वाला बहुत इजीली कर लोगे क्योंकि वो बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी।
an आपका -47 है, a आपका 18 है प्लस n-1 और d आपका -2.5 है। ओके, तो अगर आप इसको यहां लाके माइनस करते हो तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा और आपके पास बचेगा n-1 -2.5 जो कि मल्टीप्लाई हुआ है इस तरीके से। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आंसर आएगा आपका माइनस का 65 इसका आंसर आएगा। 8 और 7 15 का 165 इज इक्वल्स टू n-1 जो -2.5 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 लग जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, 25 2 जो आपका होता है 50 एंड 25 6 जो होता है 150, तो ये आपका 26 आ गया है यहाँ पे इज इक्वल्स टू n-1, 26 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n27। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं इस पूरी एपी के 27 है। मतलब ये 27 नंबर का टर्म है, लास्ट है ना, तो ये 27 नंबर का होगा। तो टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पास 27। फर्स्ट वाला आप खुद करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा और हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज किया है, जनरल फॉर्म यूज किया है, वही चीज आपको समझनी है और उसी को याद करना है। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल और जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जाके कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।